जैसे ही फ़िरौन ने इज़राइली दासों को जाने के लिए स्वतंत्र किया, इज़राइली लोग मिस्र छोड़कर जाने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान अपने साथ लिया और जो सोना, चांदी और उपहार मिस्र के लोगों ने उन्हें दिए थे, वे भी साथ ले गए। परमेश्वर उन्हें तटीय मार्ग से उस देश की ओर नहीं ले गया जहाँ पलिश्ती रहते थे। इससे यह हो सकता था कि जब वे पलिश्तियों से युद्ध देखते तो डरकर वापस मिस्र लौट जाते। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें लाल सागर के मार्ग से होकर रेगिस्तान की ओर ले गया। दिन के समय परमेश्वर बादल के खंभे में उनके आगे आगे चलता था ताकि वह उन्हें मार्ग दिखाए, और रात के समय वह अग्नि के खंभे में चलता था ताकि उन्हें प्रकाश मिले। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के तट पर डेरा डालने को कहा। इस बीच जैसा कि परमेश्वर ने मूसा को चेतावनी दी थी, फ़िरौन और मिस्रियों ने अपना विचार बदल दिया और इज़राइलियों को फिर से अपने दास बनाना चाहा। फ़िरौन अपने रथ पर चढ़ा और भागे हुए इज़राइलियों का पीछा करने के लिए अपने सभी सैनिकों और 600 चुने हुए रथों को लेकर निकल पड़ा। जब इज़राइली लोगों ने फ़िरौन की सेना को अपनी ओर आते देखा तो वे भय से चिल्लाने लगे। उन्होंने मूसा से शिकायत की, क्या हमें मिस्र से इसीलिए निकाला गया कि हम इस जंगल में मर जाएं? मिस्र में दास बने रहना इससे बेहतर था। मूसा ने उत्तर दिया, मत डरो, स्थिर रहो और देखो कि आज परमेश्वर तुम्हें किस प्रकार छुड़ाता है। आज तुम जो मिस्रियों को देख रहे हो, उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों को लाल सागर की ओर बढ़ने को कहो। अपनी लाठी को हाथ में लेकर समुद्र पर बढ़ाओ ताकि वह 2 भागों में बंट जाए और लोग सूखी भूमि पर होकर पार जा सके। मूसा ने वैसा ही किया। जो बादल का खंभा उनके आगे था, वह उनके और मिस्रियों के बीच आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार रात भर इज़राइलियों के पास प्रकाश था, लेकिन मिस्रियों की ओर अंधकार रहा। परमेश्वर ने पूर्वी हवा चलाकर समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया। इज़राइली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर होकर पार जाने लगे। उनके दोनों ओर पानी दीवार की तरह खड़ा था। मिस्रियों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए फंसा दिए और उनकी सेना में भ्रम फैला दिया। वे चिल्लाने लगे, परमेश्वर इज़राइलियों के लिए हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाओ। भोर होते ही पानी की दीवारें गिर गई और सारी मिस्री सेना समुद्र में डूब गई। फ़िरौन के सभी सैनिक नष्ट हो गए, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इज़राइली सूखी भूमि पर पार चले गए और उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से उन्हें छुड़ा लिया।